का बर्गर। दोस्तों क्या हो कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज तक के आपने जितने भी बर्गर खाए होंगे वो सारे का पैसा आपको वापस मिल जाएगा, और इसका भी। बर्गर किंग आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होती है तो उसके पहले वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, अपने कुछ शेयर्स बाहर निकालती है और सारी जो इन्वेस्टर होते हैं वो सारे उस शेयर को लेते हैं। बर्गर किंग आईपीओ के बारे में आपने काफ़ी जगह पे सुना होगा, अभी तो मीम्स भी बनने लगे। लाला ये बर्गर खाने का नहीं, ये बर्गर लेने का है। काफ़ी मीम्स बन चुके हैं और 2 तारीख को ये रिलीज़ हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था। आज 3 तारीख है। तो आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा फंडामेंटल नहीं जाएंगे, एक टेक्निकल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि यार इसके अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जैसे मैं गुजराती हूँ तो हम इसके अंदर एक गुज्जू दिमाग लगाएंगे कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो एक गुजराती दिमाग से समझेंगे। और इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला कि हम इसके अंदर रिक्वायरमेंट, कि आपको अगर इस आईपीओ के अंदर लिस्ट होना है या फिर आपको इसको लेना है तो आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, किसको लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं। नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। और चौथी चीज़ की कैसे हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 ब्रोकर है, ग्रो एंड अपस्टॉक। मैं दोनों में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। और एट दी एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ और क्या है सीन। मैं जाने वाला हूँ कि नहीं जाने वाला हूँ मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वेट, सीधा जाके लास्ट में मत देख लेना कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, इसको जाना है कि नहीं जाना है, ये मत देखना। एक गुज्जू दिमाग से मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऊपर ऊपर से बताऊंगा क्योंकि एकदम डीपली तो आपको और कोई चैनल से मिल ही जाएगा, कोई भी काफ़ी लोगों ने मतलब डीप एनालिसिस करी होगी। मैं आपको सीधा टेक्निकली बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे करंट सिनारियो में चल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो डीमेट अकाउंट, जो हर कोई के पास होना चाहिए। डीमेट अकाउंट से ही आप कर पाओगे। और दूसरी चीज़ कि आपको 15,000 रुपये का कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने 250 शेयर रखे और पर शेयर की प्राइस है 60 रुपये, यानी 250 गुना 60, 15,000 रुपये आपके पास होने चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। अब ऐसा नहीं होता कि आईपीओ में अगर आप सीधा जाओगे तो आपको मतलब अप्लाई हो ही जाएगा। काफ़ी लोगों ने किया होता है और मतलब काफ़ी लोगों में से कुछ ही लोगों को मिलता है जो कि मतलब सिलेक्टेड होते हैं। तो अभी अगर हम बात करें बर्गर किंग के आईपीओ की तो काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है। काफ़ी लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करा है। जितने शेयर्स को उन लोगों ने डिसाइड किया था रिटेल इन्वेस्टर के लिए, उससे काफ़ी गुना ये मतलब एप्लीकेशन आई हुई है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी डीमेट अकाउंट और 15,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। डीमेट अकाउंट नहीं है तो सीधी बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, वहाँ से आप खुलवा सकते हो। थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा भाई, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी बात कि इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। मैं अभी अपने स्क्रीन के ऊपर हूँ, मैं आपको देख के बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स है। मैंने थोड़े से पॉइंट आउट करके रखे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा एक अपना नॉर्मल सा माइंडसेट यूज़ करके। पहली चीज़ कि अगर आपने इसका एक पूरा जो फॉर्म निकल के आता है ये आईपीओ का, उस वो अगर आपने पढ़ा हो या फिर अपने मार्केट में भी काफ़ी सारे वीडियोज़ या फिर अपने न्यूज़ पढ़ी हो तो उसमें ये सामने आता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। ये चीज़ को देख के कि ग्रे मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। ये जो लिस्टेड है 60 रुपये जो बताया जा रहा है, वो अगर बाहर निकल के जब उसकी लिस्टिंग प्राइस आएगी तो वो 90 तक भी जा सकता है, यानी 90 से ये ओपनिंग होगा। तो अभी इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी अच्छा है और इसकी जो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग प्राइस भी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि इसको क्यों खरीदना चाहिए। इंडियंस जो है वो खाने पीने के काफ़ी शौकीन है। आपने अगर देखा हो तो जैसे अभी तो कोविड चल रहा है, तो आफ्टर कोविड, अभी तो कोविड में तो सीधी बात है कोई नहीं जाएगा या वॉट एवर इट इज़, लेकिन आफ्टर कोविड लोगों के जाने के चांसेस है। और अगर आपने देखा हो डोमिनोज़ का जब आईपीओ आया हो, आपको शायद तक पता हो कि नहीं, डोमिनोज़ का आईपीओ जब आया था तो जिन लोगों ने उस पर अप्लाई किया है तो डोमिनोज़ ने काफ़ी अच्छे रिटर्न उन लोगों के दिए, ऑलमोस्ट गूगल के बराबर में रिटर्न दिए। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कोई भी खाने पीने का जो आईपीओ लॉन्च होता है वो काफ़ी तगड़ा चलता है। और 2-3 और कंपनीज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। खाने पीने का चलेगा और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो भी ये हो सकता है, चलो मान लेते हैं ये चीज़। तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर प्राइस की जो लॉट है वो काफ़ी सस्ती है। 60 रुपये का ये एक शेयर मिल रहा है आपको, 250 रुपये, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15,000 रुपये की ये टोटल अमाउंट है, जो कि अगर मान के चले तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी सिंपल है। आप लोग बोलते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं कहता हूँ 10,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और मान लो अगर आपके पास 15,000 रुपये नहीं भी है तो अभी कोई इश्यू वाली बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे हम कभी भी बर्गर खाने जाते हैं या फिर हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं तो उसमें हम अकेले नहीं जाते हैं, कोई ग्रुप के साथ जाते हैं या फिर 3-4 फ्रेंड्स रहते हैं। तो मान लो आपके पास 3 फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स है या फिर 15 फ्रेंड्स है, सभी को बोलो यार 1,000 रुपये निकाले, 15 जन के साथ आप निकालो, जितना भी प्रॉफिट होगा हम डिवाइड कर लेंगे। 3 बंदे हैं तो उनको बोलो 5-5 हज़ार रुपये निकाले। एक बंदा आईपीओ में उसके अप्लाई कर रहा है,
अगर कुछ भी प्रॉफिट हुआ तो हम उसके अंदर से डिवाइड कर लेंगे, अगर फिर नहीं मिला IPO वापस तुमको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। इस तरीके से भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर मतलब एक मिला के एक ग्रुप में सोल्जरी के वाइज आप अपना पैसा निकाल के IPO में डाल सकते हैं। और चौथी चीज़ की आज 3 दिसंबर है, एक दिन हो गया IPO को, और अगर आप इसका जो भी रिस्पॉन्स है पब्लिक का अगर आप देखोगे NSE की साइट पर भी मैं हूँ, NSE की साइट के अंदर आप अगर जाके देखोगे IPO NSE कुछ ऐसा लिखोगे, बर्गर किंग का IPO के साइट पे आपको एक्टिव बटन है, वहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो नंबर ऑफ शेयर्स जो रिजर्व करके रखे हैं वो है 1,36,27,118। ये इतने शेयर्स ही इन लोगों ने एलोकेट करके रखे। लेकिन अगर रिस्पॉन्स की बात करूँ, मैंने 1,36,00,000 बोला, रिस्पॉन्स की बात करूँ तो 19,77,44,750 इतना रिस्पॉन्स आया है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि ये 14 गुना ज़्यादा है जो उसका रिजर्व प्राइस था, उससे काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स आया है। इवन अगर दूसरे की भी बात करूँ जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने थोड़ा सा कम अभी अपना दिखाया है, और बाकी जो QIBs है उन लोगों ने भी काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाया है। तो अभी इसका जो IPO का जो भी इनिशियल है वो काफ़ी तगड़ा चल रहा है। सो गाइस, ये तो सारी हमने बात कर ली कि क्यों हमें इस IPO के अंदर जाना चाहिए और क्या क्या अच्छी चीज़ें है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्यों इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्या क्या रीजंस है। तो सबसे पहला रीज़न तो हमारा वही निकल के आता है कि कोविड-19 का, कि काफ़ी जगह पे भी लॉकडाउन हो रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है एक रेस्टोरेंट वाले बिजनेस को, क्योंकि बार बार उनको अपना शटर बंद करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे भी 2-3 दिन हुआ था, और यहाँ पे भी अगर देखने जाए तो डोमिनोज़ और काफ़ी ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पे अभी डाइनिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको टेकआउट ही करना पड़ेगा। और दूसरा कि कोविड की वजह से काफ़ी लोग अभी घर का खाना पसंद कर रहे हैं कि यार बाहर का खाना अवॉइड करना है और नहीं जाना है बाहर यार, ये चीज़ काफ़ी लोगों के अंदर है। और वैक्सीन की भी अभी बात चल रही है कि जिससे वैक्सीन का अगर हो जाता है सक्सेसफुल, और उसका भी डेटा इतना सामने निकल के नहीं आया कि ये होगा ही या फिर क्या होगा, वो तो अभी बात की बात है। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं ढूंढी गई तो और ये चीज़ खींच सकती है। तो ये सारी पैरामीटर्स है, और मार्केट भी फॉल हो सकता है, इसके भी चांसेस अगर वैक्सीन ढूंढी नहीं गई, क्योंकि मार्केट इतना जो बिग बुल हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है कि वैक्सीन की जो बोलते हैं ना, बार बार वैक्सीन की कोई न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट के अंदर ऐसा एक ट्रस्ट बैठ गया है कि यार अभी वैक्सीन ढूंढ जाएगी, कोरोना वायरस चला जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको पता है कि क्या होगा। तो ये पहली चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ की अगर मान लो वैक्सीन ढूंढी भी गई तो 6 महीने या साल तक तो कोई भी बंदा ये सोचेगा कि यार बाहर का खाना इतना खाया है, ये सारी चीज़ें हुई तो थोड़ा सा अभी भी अवॉइड करते हैं। तो उतनी सेल्स होने के चांसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पहले जितनी होती थी। तो सेल्स और रेवेन्यू काफ़ी कम होगी। दूसरी चीज़ निकल के आती है कि इसकी जो अगर आप अपने इसका अगर आपने बायोडाटा देखा हो, ये कंपनी ने जब उसका IPO लॉन्च किया था तो उसकी जो पूरी PDF है अगर आप उसके अंदर देखोगे तो कंपनी ने लिटरली उसके अंदर कहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो डेटा है वो सारा नेगेटिव है, सारी चीज़ें नेगेटिव आई है। आपने अगर पूरा पढ़ा हो देखा हो तो सब कुछ नेगेटिव आया है। तो इस तरीके से हम एक तरीके से वो भी सोच सकते हैं कि यार इतना नेगेटिव है। और एक सीधी बात है कि कंपनी अपने IPO लॉन्च क्यों कर रही है, अपने आउटलेट्स को बढ़ाने के लिए। अब उन लोगों ने एक एक आउटलेट्स बढ़ाने के लिए उन्होंने डेप्ट रखा है, मतलब काफ़ी लोगों से कर्जा लेके रखा है, अपने स्टोर्स खोल रहे हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो डीमार्ट का बिजनेस कैसे चलता है, राधा कृष्ण दामानी जो कि उसके फाउंडर है, जो कि गुजराती है, तो उन्होंने क्या किया था, डीमार्ट का जब पहला स्टोर उन्होंने रखा था उसके बाद दूसरा स्टोर उन्होंने तभी खोला कि इस पहले स्टोर के अंदर उनका एक स्ट्रेटेजी वही रहता है कि इसमें से इतना प्रॉफिट जनरेट हो जाए कि जिससे हम दूसरा स्टोर खोल सकें, यानी इसी से ही दूसरा स्टोर खोला जाएगा जिससे हमें किसी के पास डेब्ट लेना ना पड़े। तो जो ये लोग कर्जा लेते हैं वो कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए डीमार्ट का जो साइकिल है वो मुझे अच्छा लगता है। इन लोगों ने क्या किया कि किसी से पैसा उधार करके अपना स्टोर खोला है, और अभी भी भारतीय मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडियन से वो लोग पैसा लेके अपने स्टोर खोलने वाले हैं। ये भी एक माइनस पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अपने को बोल सकते हैं कि यार इसके अंदर थोड़ा डर हो सकता है कि यार अगर इन लोगों ने डेब्ट चुकाया नहीं, ऐसे कंपनी बोल रही है कि हम जैसे आपका पैसा लेंगे IPO की थोड़ा, हम पहले ही डेब्ट हमारा चुकाएंगे, थोड़ा सा हम उसको कम करेंगे। लेकिन पता नहीं फिर कंपनी क्या करेगी हमारे पैसों से, तो वो देखने वाली बात रहेगी। भाई 60 पे चल रहा है, क्या पता वो 55 पे भी आ सकता है। तो एक तरीके से बोलूँ कि जिसको IPO में अप्लाई नहीं करना है वो बाद में, ऐसा तो नहीं कि IPO के बाद हम उसके अंदर जा नहीं सकते, उसे शेयर खरीद नहीं सकते, वो बाद में भी उसके शेयर ले सकता है। जब वो 55 या फिर 50 पे आए तो भी वो ले सकता है। तो कंपनी ने यार काफ़ी कर्जा लेके रखा है, उसके सारे जो आंकड़े वो सारे नेगेटिव में आ रहे हैं। तो
तो इसकी वजह से एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम थोड़े से पीछे खींच रहे हैं कि यार इसके अंदर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अब तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि यार इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 ब्रोकर है, ग्रो एंड अपस्टॉक, दोनों के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैंने बताया था आपको कि मैं अपने खुद के ओपिनियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि मेरे हिसाब से ये कंपनी के अंदर मुझे जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसका ग्रे मार्केट में भाव कम चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की पब्लिक के अंदर इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी तगड़ा आ रहा है। ये नहीं बोल सकते कि अभी तो तगड़ा आ रहा है, लोगों को एक अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या पता कि कल को जिस बंदों ने माल खरीदा है वो जैसे IPO लॉन्च हो तभी वो सारा का सारा माल बेच दे। तो ये भी एक सीन हो सकता है। लेकिन 15,000 रुपये मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहो तो आप 5-5 रुपये सबसे इकट्ठा करके भी आप IPO में डाल सकते हो। तो 15,000 के भी अगर गिनने चले 10% भी अगर चलो लॉस हो रहा है तो 1,500 रुपये जितना हो रहा है, तो मेरे हिसाब से कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है। इंटरनेशनल कंपनी है, दूसरा कि इसका ग्रे मार्केट का प्राइस कम चल रहा है, और तीसरा कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 5 साल 10 साल, तो ये फूड इंडस्ट्री है यार, 5-10 साल में तो आराम से ऊपर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि मैं इसके अंदर अप्लाई करूँ। मेरे हिसाब से मुझे 2 लॉट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से 30,000 रुपये मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ, और मैं इस 30,000 रुपये को लॉन्ग टर्म के लिए कैरी नहीं करने वाला हूँ। मेरा ये मानना है कि 30,000 रुपये मैंने डाल दिए, 2 लॉट खरीद लेकर, मान लो मुझे ये मिल जाता है, तो जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर आता है, जैसे ही माना जाता है कि ये 100 है या फिर 90 के आसपास ये खुलेगा, तो तभी थोड़ा सा ऊपर जाके मैं उसको बेच दूंगा। यानी जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो जिन लोगों ने माल खरीद के रखा है वो बेच भी सकता है एक तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है और किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। तो मेरा तो शॉर्ट टर्म का गोल है, लॉन्ग टर्म का तो कोई गोल नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप इसको लेने वाले हो, नहीं लेने वाले हो, और आपकी क्या सजेशन, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो सारी चीज़ें। तो अब बात करते हैं फटाफट से ग्रो एंड अपस्टॉक में कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं।